आज हम ईद मनाने के लिए आए हैं वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा शेख रुहेल असगर साहब के घराने पे। बहुत शुक्रिया सर, ईद मुबारक। खैर मुबारक, आप खैरियत से? मैं ठीक-ठाक सर। अच्छा, मेरी तरफ से पूरे अहले इस्लाम को सबको ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक। खैर मुबारक। अभी की ईद, बकरा ईद और माज़ी की ईद में कुछ फ़र्क नज़र आता है? बस सिर्फ जानवरों की कीमत बढ़ गई है, बस। और क्या फ़र्क होना है यार। ईद उल अज़हा तो वही है, मतलब जो अक्सर असल मकसद है वो तो मकसद है ना कुछ और। हमने अब सिर्फ इसको जानवर की कटाई तक रख लिया, खाना और काटना बस। एक तो महंगाई ने वैसे मुश्किलात में इजाफा किया। महंगाई यार, ये रोना रोते रहते हैं, मैं तो तंग आ गया सुन सुन के। जिन बेचारे लोगों की बात आप करते हैं उनको इस महंगाई के साथ क्या लेना देना है। पहले भी सूखी खाता था, अब भी सूखी खाता है। ये महंगाई है आम लोगों के लिए, मिडिल क्लास के लिए। पता नहीं, मुझे तो कहीं रश कम नजर नहीं आता बाजारों में, उसे ही चल रहा है। अशराफिया तो अपने स्टाइल से जी रहे हैं ना सर। अशराफिया को आप जो छोटे शहर हैं, छोटे मतलब आप उसको कह लीजिए कारोबारी जो छोटे छोटे जगह हैं, वहाँ पे भी रश होता है। अब ये मैं समझ से कासर हूँ कि अगर महंगाई होगी तो सुनसनान तो होगा ना। हाँ, वो उस पे इफेक्ट नहीं हो रहा, मैं आपकी बात से एग्री और करता हूँ। अगर पेट्रोल भी महंगा होगा तो गाड़ियाँ कम होंगी, मोटरसाइकिलें कम होंगी, साइकिलें ज़्यादा नज़र आनी चाहिए। साइकिल में तो आप में हवा भरनी है और बैठना और निकल जाना, नजर नहीं आता यार। बकरा मंडी में तो रश कम दिख रहा है। पता नहीं, आपको पता होगा, मुझे क्या पता, मैं जाता थोड़ी हूँ बकरा मंडी में। अच्छा। अब बकरे लेने मैं थोड़ी जाता। आपने क्या कुर्बानी प्लान की है इस दफा? क्या बस हर साल जो होता है, बस हर साल जो होता है, कोई नई चीज़ नहीं है। बचपन की ईद में और अब की ईद में कोई फर्क नहीं, वो फेस्टिविटी वही है, सेम है। फर्क सिर्फ इतना कि बचपन में पैसे मिलते थे, अब पैसे देने पड़ते हैं, बस। समझे बात अच्छा अच्छा, मेरी? इस उम्र में भी ईदी लेने का दिल करता है? हमको बड़ा रह ही नहीं गया जैसे ईदी मांगे कि हम एक्सपेक्ट करूंगा ये मेरा बड़ा है, ये मुझे आके, मैं खुद बड़ा हो गया हूँ, अब 71 साल मेरी उम्र होगी, अब मैं इससे ज़्यादा क्या बड़ा हूँगा। वो एक ज़माना था, वालिद वालदा, मतलब वो एक दौर था। अब उसके बाद अब हम अपने बच्चों के बच्चे जवान हो गए। अब कभी पार्टी के कायद के साथ बैठे हो और ईद का समा और मौका मिला हो यार अब हमें ईदी मिलनी चाहिए? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ? नहीं, एक दफ़ा हुआ था, उन्होंने याद किया तो उन्होंने बकरा ईद पे ही, लेकिन मैंने फिर उनसे बात कर ली थी। अच्छा। मेरी उसमें एक अपनी ज़ाती मजबूरी, आप यूँ कह लीजिए कि मैं जब से वालिद साहब का ये हुआ है उसके बाद से लेके आज तक अपने, मेरा पहले तो घर वहीं पे था ना, मेरी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में था। अब तो मैं सोने जाता हूँ डीएचए में, बस उसके बाद सुबह सारा दिन फिर वहीं पे होता हूँ। तो मेरी रूटीन ये है कि ईद छोटी हो या बड़ी हो, मैं सारी ईद, दोनों ईद जो है ना, मैं अपने उधर ही अपने इलाके में, इलाका नहीं, मेरा घर है वो, असल में मेरा घर है वो, ठीक, तो वहीं पे होता हूँ सुबह से लेकर रात तक। कभी नवाज शरीफ साहब से ईदी नहीं ली आपने? नहीं, ऐसा मेरा उनके साथ कोई ये तो मतलब एक टर्म्स होते हैं ना ऐसी, तो मेरे उनके साथ इस किस्म की नहीं है। वो कायद है, मैं उनका एक वर्कर हूँ। कभी मरियम बीबी को दी हो, हमजा शहबाज शरीफ साहब को? नहीं, मैंने बताया ना कि उसके लिए फैमिली मेंबर्स होना बहुत ज़रूरी है, एक बात। और दूसरी बात यह है कि आप भी उनके साथ इतनी नज़दीकी हो कि आप उनको इस किस्म के त्यौहार पे आप ये चीज़ दें। अच्छा, मुसलमानों का एटलाज तो अलग बात है, पाकिस्तानियों का आपकी नज़र में सबसे बड़ा मसला क्या है? वक्त बड़ा है हमारे पास। वक्त बड़ा है, फालतू वक्त बड़ा है। बहुत वक्त है, हमारे अपने मामला समझे ना समझे, हम दूसरों के मामले में ज़रूर दखल देते हैं।